हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड के क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। कल की वीडियो में हमने देखे थे 1 to 50 क्वेश्चन। आज हम आगे के 50 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें क्वेरी भी पूछ सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे ऊपर आप स्पेसिफिक डिटेल्ड टॉपिक मतलब कि डिटेल्ड आपको वीडियो चाहिए, वो भी बता सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैक्टर एनालिसिस इन बिजनेस रिसर्च। फैक्टर एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, फैक्टर को एनालाइज क्यों किया जाएगा। इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग वेरिएबल अमंग ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो इसने बोला आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग वेरिएबल अमंग ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है उनके अंदर उनके अंडरलाइंग वेरिएबल कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्टर को एनालाइज किया जाता है। मतलब कि फैक्टर एनालिसिस फैक्टर लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ये चार तरीकों में से क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है, क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर, फोकस ग्रुप डिस्कशन, क्लोज्ड एंडेड सर्वे। क्वालिटेटिव जब डिस्कशन होता है तो हमारी क्वालिटी मतलब कि बात का निचोड़ और क्वालिटी अच्छे से निकल के आती है, तो उसको फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप गैदर रिच क्वांटिटी डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा दैट एक्सप्लोर एटीट्यूड एंड आइडियाज इन डेप्थ। मतलब कि जब डिस्कशन होता है तो बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आता है, जिससे हम एटीट्यूड और आइडियाज इन डेप्थ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऑपरेशनलाइजेशन इन रिसर्च मीन, ऑपरेशनलाइजेशन क्या है पूछा है रिसर्च के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल इन मीजरेबल टर्म्स। मतलब कि जो ऐसे वेरिएबल्स है जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको मीजरेबल टर्म्स के अंदर डिफाइन करना ऑपरेशनलाइजेशन होता है। ये ऑपरेशनलाइजेशन ट्रांसलेट थियोरेटिकल कंसेप्ट इनटू स्पेसिफिक मीजरेबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये क्या कंसेप्ट को मीजरेबल बना देता है। नेक्स्ट वन इज which scale of measurement allow for arithmetic operation due to its equal intervals। equal intervals कहाँ होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इसके बारे में। इंटरवल जो होता है स्केल, इंटरवल स्केल्स होता है, उसी के अंदर कहते हैं दो नंबर्स के बीच में इक्वल इंटरवल होता है। तो इंटरवल स्केल्स लाइक टेम्परेचर हैव इक्वल डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज अलोइंग फॉर मैनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। which scale which scale of measurement feature both rank order एंड एन एब्सोल्यूट जीरो। क्या कौन सा स्केल है जिसके अंदर रैंक ऑर्डर भी है और जीरो भी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, रेशियो स्केल ऑफर रैंक ऑर्डर, इक्वल इंटरवल्स एंड मीनिंगफुल जीरो, जैसे कि इनकम वेट वगैरह का स्केल जो होगा। द सैंपल मीन इज कॉमनली डिनोटेड बाय, सैंपल मीन किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एक्स बार। एक्स के ऊपर जो ये डंडा है उसको बार कहते हैं, तो एक्स बार। ठीक है, the law of large number implies that as the sample size increase, साइज जैसे ही बढ़ता है तो उसके अंदर क्या आएगा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर बताया इसने कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या बताता है कि जैसे ही सैंपल साइज बढ़ेगा द सैंपल मीन विल कन्वर्स टू द पॉपुलेशन मीन। मतलब जो सैंपल मीन था वो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन मीन बन जाएगा। तो लार्जर सैंपल्स यील्ड सैंपल मीन्स दैट आर a closer approximation of the true population mean। A normal probability plot is used to, normal probability plot किसके लिए यूज किया जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट किसके लिए यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, असेस इफ द डाटा अप्रोक्सीमेट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेट होता है या नहीं होता, उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट यूज किया जाएगा। अनोवा स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछे अनोवा, ए एन से एनालिसिस, ओ से ऑफ, वी ए से वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा होता है, इज यूज टू कंपेयर मीन्स अक्रॉस 3 और मोर ग्रुप। जब 3 या मोर ग्रुप होते हैं उनके मीन्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, अनोवा। इन एन अनोवा टेस्ट अ सिग्निफिकेंट
एफ स्टैटिस्टिक इंडिकेट, मतलब कि एफ स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वन ग्रुप मीन डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर्स, मतलब जितने भी ग्रुप्स हमने लिए हैं उनमें से कोई एक ग्रुप तो ऐसा है ही है जो कि बाकी सभी ग्रुप से सिग्निफिकेंट लेवल पे अलग है, डिफर करता है, तो वो एफ स्टैटिस्टिक शो करता है। द पर्पज ऑफ द पायलट स्टडी, पायलट स्टडी कहते हैं वो एक बार हम सैंपल स्टडी करके देखते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं या जो भी मेथड के अंदर कमियां उसको रेक्टिफाई किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट एंड रिफाइन द रिसर्च डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एंड रिफाइन मतलब हम जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, उनको टेस्ट करते हैं, और रिफाइन मतलब उसके अंदर करेक्शन कर लेते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर वो सारे जो भी इश्यूज होते हैं उनको दूर करना पायलट स्टडी का काम होता है। ठीक है। The Likert scale in survey research is used to measure, Likert scale क्यों यूज किया जाता है? Levels of agreement and attitude, levels of agreement and attitude, ठीक है। Likert scale capture respondent attitude along with the spectrum, strongly agree और strongly disagree, ये जो ऐसा स्केल होता है उसको कहते हैं Likert scale। One key advantage of qualitative research method is that they one key advantage of qualitative research method is that they qualitative research का क्या advantage है? Provide in depth understanding of context and meaning, वो क्या करता है? मीनिंग और कंटेक्स्ट के बारे में इन डेप्थ जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। कौन सा? क्वालिटेटिव। Qualitative research offers rich insights into complex issues, though results typically are not broadly generalizable. कंटेंट एनालिसिस इज प्राइमली यूज टू, कंटेंट एनालिसिस क्यों किया जाएगा? कंटेंट को एनालाइज करने के लिए। क्वांटिफाई एंड एनालाइज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है? कम्युनिकेशन के कंटेंट को क्वांटिफाई करता है और एनालाइज करता है। कंटेंट एनालिसिस सिस्टमेटिकली एग्जामिन कम्युनिकेशन मटेरियल टू आइडेंटिफाई थीम्स और पैटर्न्स, उससे क्या एनालाइज करके थीम्स और पैटर्न को क्वांटिफाई किया जाता है, पता किया जाता है उसके बारे में। द टर्म रिसर्च डिजाइन रेफर्स टू, रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च का डिजाइन, तो ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द ओवरऑल प्लान एंड ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आउटलाइंस द स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज इनहेंस्ड व्हेन, एक्सटर्नल वैलिडिटी कब ज्यादा इनहेंस हो जाती है? एक्सटर्नल वैलिडिटी जब द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जब सैंपल जो होगा वो पॉपुलेशन को अच्छे से डिफाइन कर पाए, उसके लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है, बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। Representativeness of the sample allows the finding to be generalized to a larger population. The main purpose of inferential statistic is to, जो inferential statistic है उनका main purpose क्या होता है? Make prediction and or interference inferences, मेक प्रेडिक्शन और इन्फ्रेंसेस अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, मतलब कि सैंपल डाटा के बेस पे हम पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शंस बना लेते हैं, इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं, मतलब सोच बना लेते हैं, एक अपना आइडिया ले लेते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Next question is, a cross-sectional study is best described as a study that analyze data from, cross-sectional क्या होती है? जब एक पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट टाइम वैल्यू के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कि जो डाटा होगा एक बार लिया जाता है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल पॉइंट इन टाइम। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैप्चर द स्नैपशॉट ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक मोमेंट पे हम डाटा को ले लेते हैं, उसी के ऊपर रिसर्च करना क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस स्टडी होती है। मतलब मार्जिन ऑफ एरर इन सर्वेज रेफर टू, मार्जिन ऑफ एरर किसका क्यों कहा किसे कहा जाएगा? द रेंज विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइकली लाइज, मतलब एक ऐसी रेंज जिसके अंदर ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर भी झूठे, मतलब कि झूठे रिस्पॉन्स देते हुए हो सकते हैं। मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि इतना एरर आ सकता है, ठीक है, उस एरर को कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। तो इन रिग्रेशन एनालिसिस हेट्रोस्कैडिस्टिसिटी refers to the situation where
इसके अंदर क्या होता है कि हेटेरोस्केजिसिटी रेफर्स क्या होता है, सिचुएशन ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जब चेंज होता है बार बार में अपनी मर्जी से चेंज या कम ज्यादा होता है, तो वैसे ही वेरिएंस ऑफ एरर है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। Having a clear research hypothesis is important because it clear hypothesis होना क्यों जरूरी है। Provide direction and specified expected relationship between variable। दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर देता है। हमारी रिसर्च को क्या डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है जब हाइपोथेसिस क्लियर हो। A well defined hypothesis guide research design and analysis by predicting relationship to be tested। External validity ensures that the studies findings are option number B, applicable to real world situation। applicable to real world situation external validity शो करती है कितनी वैलिड है हमारी रिसर्च। अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज दैट। अभी क्रॉस सेक्शनल के बारे में पढ़ा था कि एक सिंगल टाइम पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो टाइम ट्रेंड के ऊपर जो डाटा अलग अलग हो जाता है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, वो उसका ड्रॉबैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट कैप्चर चेंजेस ओवर टाइम। जो चेंज टाइम के चेंज के हिसाब से जो चेंज आ रहे हैं उसको कैप्चर नहीं करता कौन सा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस स्टडीज। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अ कंट्रोल ग्रुप इज यूज टू। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कंट्रोल ग्रुप का क्या यूज होता है, एक्ट एज ए बेसिस फॉर कंपैरिजन फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। बेसिस का काम करता है कौन, कंट्रोल ग्रुप, कि किसके बेस पे हमें रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट thereby enabling a comparison to determine the treatment effects। मतलब उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, जो उसके बेस पे अलग चीजें होती हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसी के बेस में एनालिसिस होता है। Which statistical method is primarily used to assess the strength of association between two variable। कौन सा statistical method है जो दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को बताता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एनालिसिस। कोरिलेशन कोफिशिएंट एनालिसिस मतलब कि दो के बीच में एसोसिएशन बताना, मतलब रिलेशन बताना, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एनालिसिस जो होगा वही होगा स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को शो करेगा। A potential consequence of using a small sample size। जब सैंपल साइज छोटा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, बी, ग्रेटर सैम्पलिंग एरर, मतलब कि जितना छोटा साइज उतने ज्यादा एरर, और लेस रिलायबल कंक्लूजन, और उसके जो कंक्लूजन होंगे वो रिलायबल भी नहीं होंगे। डाटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स, डाटा क्लीनिंग डाटा को साफ सुथरा बनाना, तो आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग एरर्स, की आइडेंटिफाई करते हैं फिर करेक्ट करते हैं जो भी एरर्स हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं हमारे डाटा के अंदर, तो उसको कहते हैं डाटा क्लीनिंग। द नल मॉडल इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इज। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर नल मॉडल कौन सा होता है, क्या होता है, बेसलाइन मॉडल विद ओनली एन इंटरसेप्ट नो प्रिडिक्टर। एक ही इंटरसेप्ट होता है जिसके अंदर कोई भी प्रिडिक्टर ना हो। द नल मॉडल प्रोवाइड ए रेफरेंस पॉइंट टू कंपेयर मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। एक बस बेस पॉइंट बता देता है, रेफरेंस पॉइंट बता सकता है और कुछ नहीं करता ये नल मॉडल। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डाटा इज। सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा के बारे में हमने कल पढ़ा था, सेकेंडरी डाटा को करने पे हमारा क्या बेनिफिट होगा, सेव्स टाइम, टाइम सेविंग होता है, रेड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रेड्यूस हो जाती है रिलेटिव टू प्राइमरी डाटा कलेक्शन। ठीक है। Which research method is most useful for exploring complex phenomena with detailed narrative data। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विद डिटेल्ड नैरेटिव डाटा को यूज एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव केस स्टडी। क्वालिटेटिव केस स्टडी प्रोवाइड डीप कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू नैरेटिव डाटा। द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटिफाइड डाटा जो बनाते हैं हम, द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ओवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज दैट एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम की सब ग्रुप विद इन अ पॉपुलेशन। मतलब
जो रैंडम सैम्पलिंग्स हैं उनमें क्या होता है, कुछ भी कोई भी आ सकता है, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप हो जाए वो छूट भी सकता है। बट स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, हम पहले सब ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हर ग्रुप में से कुछ सैंपल्स उठाते हैं, तो इससे एंश्योरिटी मिल जाती है कि हर एक सब ग्रुप का कोई ना कोई तो हमारे सैंपल के अंदर है। Which test is best for assessing the relationship between two ranked ordinal variable? रैंक्ड वेरिएबल ऑर्डिनल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमारा, मैंने अभी बताया था रिलेशनशिप मतलब कोरिलेशन, तो यहाँ पे रहेगा बी ऑप्शन नंबर, स्पीयरमैन्स रैंक। अब रैंक्ड है तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन बनाने के लिए। इन प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, जो कि मेन इवेंट के साथ अलग अलग इवेंट जो भी हो जाते हैं। एंड आउटकम दैट आर नॉट पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, मतलब कि उस स्पेसिफिक इवेंट का पार्ट ना हो, बाकी जो भी इवेंट होते हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कंसिस्ट ऑफ एवरी आउटकम नॉट कैप्चर्ड इन द ओरिजिनल इवेंट इंश्योरिंग प्रोबेबिलिटी सम टू 1। ठीक है। Which concept state that sample statistic converts the population parameter as sample size increase? ये हमारे अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बस इनको इन्वर्स कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आंसर का क्वेश्चन बना दिया। लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कन्वे करता है कि जैसे ही सैंपल का साइज बढ़ेगा, जो सैंपल मीन आया था वो क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन मीन बन जाती है, पॉपुलेशन का रिजल्ट बन जाती है अप्रोक्सीमेशन के बेस पे। रिसर्च एथिक्स प्राइमली इन्वॉल्व, रिसर्च एथिक्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इनमें से, तो प्रोटेक्टिंग द राइट वेलफेयर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, जो भी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर को देखना, सारा का सारा क्या है, रिसर्च एथिक्स होता है। रिसर्च एथिक्स होता है कि जो भी रिसर्च है उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड डाटा एनालिसिस, जिस एनालिसिस के अंदर कंप्यूटर यूज किया जाता है उसका एडवांटेज क्या रहेगा, स्पीड अप डाटा प्रोसेसिंग, कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है वो स्पीडली हो जाती है। मिनिमाइज मैनुअल एरर, जो मैनुअल एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता था। आउटलायर्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आउटलायर्स को क्या कर सकते हैं, तो हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन द मीडियन, मीडियन के ऊपर मिनिमम इफेक्ट होता है, बट मे डिस्टोर्ट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं, और मीडियन के ऊपर कम इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है उनका, किसका, आउटलायर्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। A parametric test is distinguished bit from a non-parametric test by, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, रिलाइंग ऑन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन, कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो किस अजम्पशन के ऊपर किया गया है, उससे हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक बना सकते हैं। जिसके लिए कोई पैरामीटर पहले फिक्स किए गए थे तो पैरामीट्रिक, नहीं किए गए थे तो नॉन पैरामीट्रिक। Which research design is most effective for establishing causal relationship? कैजुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कैजुअल, कैजुअल के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके साथ रिसर्च किया, कभी उसके साथ रिसर्च किया, तो कैजुअल रिलेशनशिप सेटअप हो जाता है। एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च हेल्प स्ट्रेंथन फाइंडिंग बाय, ट्रायंगुलेशन के बारे में हमने कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ट्रायंगुलेशन का यूज क्यों किया जाता है, फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइंडिंग बाय, कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस वेरीफाइंग डाटा वाया मल्टीपल सोर्स ऑफ मेथड, जो हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल सोर्स से लिया जाता है, मल्टीपल मेथड से लिया जाता है, जिससे डाटा वेरीफाई हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन ऑफ डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ट डिफाइंड एज रिसर्च दैट, क्वांटिटेटिव को बेस्ट रिसर्च कहा जाता है क्योंकि एक्सप्लोर फिनोमेना यूजिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो उसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसलिए उसको बेस्ट किया जाता है, ऐसे
रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाएगा और बेस्ट रिसर्च हो जाती है वो। अ सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर दैट कंसिस्टेंटली अफेक्ट डाटा कलेक्शन इज नोन एज, जो मेजरमेंट के अंदर सिस्टम एरर होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर स्टेम फ्रॉम कंसिस्टेंट इश्यूज इन डाटा कलेक्शन मेथड, जो लगातार कंसिस्टेंटली इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए सिस्टमैटिक एरर बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा सोर्स, इनमें से सेकेंडरी डाटा सोर्स का एग्जाम्पल क्या है? सर्वे कंस्ट्रक्टेड सर्वे आप खुद करोगे तो प्राइमरी, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, हाँ गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है वो सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू भी आप खुद करोगे तो भी वो आपका प्राइमरी आ गया। फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा तो वो भी प्राइमरी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है वो सेकेंडरी डाटा के अंदर इंक्लूड की जाती है। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, जो इंटरसेप्ट क्या होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द प्रेडिक्टर वेरिएबल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होगा तो डिपेंडेंट की वैल्यू क्या होगी? जो प्रेडिक्शन होती है उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट। अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्वे डाटा इज दैट, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो एक टाइम पे ही डाटा कलेक्ट करता है? क्रॉस सेक्शनल डाटा, ऑप्शन नंबर बी डज नॉट कैप्चर डायनेमिक चेंज ओवर टाइम, कि टाइम चेंज का उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, टाइम के साथ जो डाटा चेंज हो रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल का लिमिटेशन। द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज मोस्ट इनहेंस्ड बाय, कि उसको मोर जनरलाइजेबल बनाना है वो कैसे बनेगा? तो ए लार्ज रिप्रेजेंटेटिव डाटा, एक ऐसा डाटा जो लार्ज बन हो, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, डाटा जितना बड़ा होगा जितना रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरी पॉपुलेशन का उतनी ही हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग होंगी वो जनरलाइजेबल होगी, मतलब कि उतनी ही वैलिड कहलाएगी। डाटा माइनिंग इन बिजनेस स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व, डाटा माइनिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द लार्ज डाटा सेट, कि बड़े सारे डाटा सेट के अंदर से हम पैटर्न्स को निकालते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, उसके अंदर से खोद के निकालते हैं चीजें, तो डाटा माइनिंग होगी वो। when evaluating a sample methods the most critical factor is, आपको सैम्पलिंग लेनी है, कौन से मेथड से लेनी है सैम्पलिंग, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करोगे आप? तो द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल विद रिस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हमें देखना है कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस कैसी होनी चाहिए, उस बेस पे हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग मेथड को चूज करते हैं। क्या करते हैं? सैम्पलिंग मेथड को चूज करते हैं। Which method is most suitable for short-term forecasting of business trend using historical data? इसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, किसका यूज करेंगे? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज वेल सुटेड फॉर फोरकास्टिंग इन द शॉर्ट टर्म बाय वेटिंग रिसेंट ऑब्जर्वेशन मोर हैवीली, जिसकी रिसेंट ऑब्जर्वेशन होती है उनको ज्यादा वेट प्रोवाइड करके उसी के बेस पे जो रिजल्ट निकलता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, पीयर रिव्यू इन रिसर्च एंश्योर्स दैट, जो हम रिसर्च करते हैं उसको पीयर रिव्यू करवाने से क्या श्योरिटी मिलती है हमें? द स्टडीज डिजाइन, उसके स्टडी का डिजाइन, डाटा कंक्लूजन्स आर इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट फॉर वैलिडिटी एंड क्वालिटी, की उसका जो रिजल्ट निकला है वो वैलिड है, वो क्वालिटी है, तो इससे पीयर रिव्यू का मतलब कि एक पर्पज है पीयर रिव्यू करवाने का। ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड के। तो आने वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइएगा आज के टॉपिक में से किसी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।